Hello everyone, how are you doing? I hope you are doing well. This is Vipin Kumar and welcome back to the video. So without any delay, let's jump into the video. तो गाइस आज हम जिस रूल के बारे में बात करने जा रहे हैं उस रूल का नेम है फ्यूचर इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट का दूसरा नाम है सिंपल फ्यूचर। आप इसको सिंपल फ्यूचर भी कह सकते हो। ऐसा कहा जाता है वे हिंदी के वाक्य जिनके अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं उनको हम फ्यूचर इंडेफिनेट वाक्य कहते हैं। अभी आप देखोगे जितना आपने अभी तक पढ़ रखा है, सीख रखा है, कहीं से भी, क्लास से या फिर किताब से, कहीं से भी, लेकिन मैं आपको भरोसा दिला दूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरी देखते हो तो आप ऐसी ऐसी बातें जानोगे फ्यूचर के बारे में जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगे, ना पहले कभी जानी होंगी। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। पहले इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? इसकी डेफिनेशन कहती है प्रेजेंट इंडेफिनेट इज अ टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट एक टेंस है विच टेल्स अस अबाउट एन एक्शन, जो हमें किसी काम का होना बताता है, किसी काम के बारे में बताता है, सिचुएशन के बारे में बताता है और इवेंट के बारे में बताता है। दैट हैज नॉट येट बिगन, जो अभी हुआ नहीं है, जो काम अभी हुआ नहीं है, भविष्य में होगा। और दैट विल बिगन एंड एंड इन फ्यूचर, कहने का मतलब है अभी काम हुआ नहीं है, भविष्य में शुरू होगा काम और भविष्य में ही खत्म होगा, उसको हम फ्यूचर इंडेफिनेट कहते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए एक टाइम लाइन है, टाइम लाइन, ठीक है, और ये टाइम लाइन यहाँ से शुरू होती है और ये यहाँ से शुरू होती है और चली आ रही है, चली आ रही है पीछे, ये पीछे का टाइम है बीता हुआ, और ये यहाँ पर आकर इस मूवमेंट पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो अभी चल रहा है यहाँ पे प्रेजेंट, ये चल रहा है प्रेजेंट, और ये है पास्ट जो बीत चुका, और ये जो है ये वाला आगे का जो समय आने वाला है इसको कहते हैं हम फ्यूचर, ठीक है। ये पास्ट है और ये प्रेजेंट मूवमेंट अभी चल रहा है और फ्यूचर अभी आने वाला है। तो जो काम फ्यूचर में होने वाला है, जो काम यहाँ पर होने वाला है, उसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट वाक्य कहते हैं। अब हम इस वाक्य हम ये तो जान गए कि फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है। अब इसके रूल की तरफ चलते हैं और इसके रूल को जानने की कोशिश करते हैं कि इसका रूल क्या कहता है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव को मैं आपको पहले ही बता चुका। अफर्मेटिव को हम हिंदी में सकारात्मक कहते हैं, और जिसमें ना तो नहीं होता और ना ही प्रश्न पूछा जाता उसको हम अफर्मेटिव कहते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद शैल या विल आएगा, तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शैल या विल के बाद नॉट आएगा, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव में WH फैमिली, ठीक है, या WH वर्ड जो होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं, वो सबसे पहले आएंगे अगर हमारा हिंदी में ये वाक्य के बीच में होता है, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, तब। उसके बाद शैल या विल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर जो शैल नॉट है और विल नॉट है उनको हम शॉर्ट में विल नॉट को हम वांट बोलते हैं, शॉर्ट में आप वांट कह सकते हो, और शैल नॉट को आप शांट भी कह सकते हो, शेंट भी कह सकते हो, ठीक है। अमेरिकन ब्रिटिश का फर्क पड़ जाता है, शांट, ठीक है। उसके बाद कहां पर शैल लगेगा और कहां पर विल लगेगा? अगर हमारा सब्जेक्ट आई और वी है तो हम शैल लगाएंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट आई और वी नहीं है, अदर सब्जेक्ट है आई और वी को छोड़कर, तो हम वहां पर विल का यूज करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप आई और वी के साथ शैल का यूज कर सकते हो, लेकिन आई और वी के साथ विल का भी यूज कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सभी के साथ विल का यूज कर सकते हो, ओनली विल। तो आप विल सभी सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हो। आजकल विल भी सही है, शैल भी सही है। अगर आपने बोला आई शैल, ये भी सही है, आई विल, ये भी सही है, वी शैल, ये भी सही है, वी विल, ये भी सही है, ठीक है। अब हम इसके कुछ सेंटेंस की मदद से इसको और आगे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने सबसे ऊपर अफर्मेटिव और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, उसके बाद मैंने रूल भी लिख दिया है। ये अफर्मेटिव का रूल है, ये नेगेटिव का रूल है और ये इंट्रोगेटिव का रूल है, ठीक है। अब देखते हैं। मैं कार चलाऊंगा, पहले सब्जेक्ट इसमें आई हो गया, आई शैल ड्राइव द कार। आप इसको आई विल भी बना सकते हो, आई विल ड्राइव द कार, दोनों ही ठीक है। वैसे विल ज्यादा चल रहा है आजकल स्पीकिंग में, राइटिंग में। मैं आपको बता दूं, मैं कार नहीं चलाऊंगा तो आई शैल नॉट ड्राइव द कार। तो आई विल भी लगा सकते हो, आई विल नॉट ड्राइव द कार, ठीक है।
क्या मैं कार चलाऊंगा, मैंने आपको बताया है अगर कब कहाँ क्यों कैसे सेंटेंस के शुरू में आता है हिंदी में तो इसकी नहीं लगाते, हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल देते हैं। वैसे तो विल और सेल मॉडल्स है, मैं आपको अभी आगे बताऊंगा इसी वीडियो में, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। वैसे मॉडल्स होती है, ठीक है, अब इनको हेल्पिंग वर्ब में भी डाल दिया गया है। तो विल बाहर निकाल देंगे हम, विल आई ड्राइव द कार, विल आई ड्राइव द कार। उसके बाद शैल आई भी ऐसे बन जाएगा, शैल आई ड्राइव द कार, शैल आई ड्राइव द कार, इस तरह से बना सकते हो आप। यहाँ पर हम बाजार जाएंगे तो वी, हम अफर्मेटिव है तो वी विल या वी शैल दोनों लगा सकते हो, वी शैल गो टू मार्केट, दोनों लगा सकते हो, वी विल भी वी शैल भी। तो वी विल या शैल नॉट गो टू मार्केट, इस तरह से विल भी लगा सकते हो वी के साथ और शैल भी लगा सकते हो। वी क्या, हम बाजार क्यों जाएंगे, अब देखो बीच में आ गया हिंदी में, तो अब हम इसको पहले लिख देंगे, वाई मतलब क्यों, वाई विल वी गो टू मार्केट, हम मार्केट क्यों जाएंगे। अब यहाँ पर आप विल की जगह शैल का यूज भी कर सकते हो, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो। तुम उसके पास जाओगे, यहाँ पर यू आया है, अब यहाँ पर यू के साथ विल यूज होगा, शैल यूज नहीं होगा। यू विल गो, तुम उसके पास जाओगे, यू विल गो टू हिम, तुम उसके पास जाओगे, यू विल गो टू हिम, तो यहाँ पर विल यूज होगा यू की वजह से। उसी तरह तुम उसके पास नहीं जाओगे तो यू विल नॉट गो टू हिम, तुम उसके पास नहीं जाओगे। क्या तुम उसके पास जाओगे, क्या शुरू में है तो विल बाहर निकाल दो, विल यू गो, क्या तुम जाओगे, टू हिम माने उसके पास, क्या तुम उसके पास जाओगे। ये तो बेसिक है, अभी स्टार्टिंग है। अभी देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या क्या बवाल होने वाला आगे, अभी मैं और आगे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो गाइस अब हम धीरे धीरे एडवांस लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये तो बेसिक सी बातें थी जो आप पहले ही जानते थे, ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा कुछ बताने वाला हूँ, आपको समझाने वाला हूँ, इससे आगे फिर और कुछ बताऊंगा, कुछ अच्छा बताऊंगा, कुछ यूनिक सा बताऊंगा। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर बात की जा रही है शैल की। शैल की दो कंडीशन होती हैं। एक कंडीशन होती है फर्स्ट पर्सन हम आई और वी को बोलते हैं, ठीक है। तो आई और वी के साथ अगर शैल लगाओगे तो नॉर्मल कंडीशन में लगाओगे, जो नॉर्मल कंडीशन होगी मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। लेकिन अगर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इसका क्या मतलब होता है, आई और वी को छोड़कर कुछ भी, ही सी इट द मदर, इस तरह से जो कोई भी सब्जेक्ट हो, आई और वी को छोड़कर कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको हम सेकंड और थर्ड पर्सन बोलते हैं। अगर सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल लगेगा तो वहां पर या तो प्रॉमिस किया जाएगा या थ्रेट, धमकी दी जाएगी, या डिटरमिनेशन मतलब वो डिटरमिनेशन मतलब निर्धारित, मतलब डिटरमाइन मतलब निश्चित, ठीक है। तो कहने का मतलब है इन तीनों में से कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा आपको, कि वो उस पर जोर दिया जाएगा, फोर्स दिया जाएगा। उसी तरह अगर विल का हम यूज सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ करेंगे, सेकंड और थर्ड पर्सन का मतलब होता है आई और वी को छोड़कर सारे सब्जेक्ट सेकंड और थर्ड पर्सन में आते हैं, तो नॉर्मल सेंटेंस के रूप में यूज होगा, नॉर्मल कंडीशन में यूज होगा। वहीं पर अगर विल का यूज फर्स्ट पर्सन के साथ किया जाता है, फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी को हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, तो उसके बाद अगर आई और वी के साथ विल लगेगा तो प्रॉमिस मिलेगी, थ्रेट मिलेगी, डिटर्मिनेशन, इनमें से तीनों कंडीशन कोई ना कोई होगी। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जैसे कि वह किताब पढ़ेगा, तो पढ़ेगा गी आ रहा है, ही के साथ विल आता है, ही विल रीड द बुक, वह किताब पढ़ेगा, ये आप पे आता है वह किताब पढ़ेगा। ध्यान दीजिए मैंने यहाँ पर जोड़ दिया है, वह किताब अवश्य पढ़ेगा, धमकी दी है, जोड़ दिया है, प्रॉमिस किया है, अवश्य पढ़ेगा, वो किताब पढ़ेगा, अवश्य पढ़ेगा। तो जब भी अवश्य का भाव आता है, जरूरी का भाव आता है, प्रॉमिस आता है, या फिर थ्रेट आती है, या फिर डिटर्मिनेशन आता है, तो वहां पर हम ही के साथ शैल का यूज कर देंगे। जहां भी आपको ही के साथ शैल दिख जाए, इसका मतलब वो काम अवश्य होगा, ही शैल रीड द बुक। उल्टा हो जाएगा नियम, ही शैल रीड द बुक। आपको पता है शैल सिर्फ आई और वी के साथ लगता है, अगर किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ शैल दिखाई देता है तो वहां पर अवश्य का भाव आ गया। उसी तरह यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, मैं गाना गाऊंगा तो आई मतलब मैं, और शैल, आई के साथ शैल आता है, आई शैल सिंग
आ सॉन्ग, मैं गाना गाऊंगा। ये तो नॉर्मल सेंटेंस हो गया, आई के साथ सेल आता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो नॉर्मल सेंटेंस जो आप जानते हो। लेकिन अगर मैं कहूं मैं गाना अवश्य गाऊंगा, या तो धमकी दे के बोलूं, या थ्रेट दे के बोलूं, या प्रॉमिस करूं, या डिटरमाइन करूं, मतलब बस मैं गाना अवश्य गाऊंगा, जरूर गाऊंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता, मैं गाऊंगा, तो वहां पर मैं गाना गाऊंगा, तो वहां पर हो जाएगा आई विल सिंग आ सॉन्ग। आप लोगों की बात समझ में आ गई? अभी देखते रहो फ्यूचर सेंटेंस आगे चल के अपना किस तरह का रूप बदलता है, ये अभी देखिए। मैं आगे आपको और कैसी कैसी बातें बताने वाला हूं इसके बारे में। हेलो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर इंडेफिनिट बहुत भयानक रूप लेने वाला है, तो देखिए आगे क्या क्या होता है। आप ऐसी ऐसी बातें जानने वाले हो जो आपने ना पहले कभी सुनी होंगी ना जानी होंगी। हम अक्सर ये सोचते हैं कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा गी गे आता है वही फ्यूचर के वाक्य होते हैं, और कुछ नहीं होता। लेकिन अब देखिए ध्यान से, अगर आप मेरी बात को नकार नहीं सकते, मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं। देखिए ध्यान से, वह कल मेरठ जाएगा, गा गी गे आ गया, तो इसमें विल लगेगा। ही विल गो टू मेरठ, ठीक है, टुमारो, कल जाएगा। वह कल मेरठ जा सकता है, लास्ट में आ रहा है सकता है, गागीगे तो नहीं आ रहा। अब ये भी तो फ्यूचर है, लेकिन ये भी तो फ्यूचर है ना, आप मना करके दिखाओ कि फ्यूचर नहीं है, ये फ्यूचर है। वह कल मेरठ जा सकता है, ठीक है। तो हम भविष्य के जो बनने वाले सेंटेंस हैं उनको हम कैन से और मे से भी बनाते हैं। जा सकता है मतलब संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि जा सकता है। मेरी बात सुनते रहे ना। हो सकता है वह कल मेरठ जाए, तो ये मे लगेगा इसमें, लेकिन बात तो फ्यूचर की हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि फ्यूचर में कितने सारे सेंटेंस आते हैं। आज तुम किताब अवश्य पढ़ोगे, अवश्य जरूर, वहां पर अभी मैंने बताया था रूल को उल्टा कर देंगे, विल का सेल का विल कर देंगे सब्जेक्ट के साथ। लेकिन मस्ट भी लगता है, जहां पर हम जोर डालते हैं तो वहां पर मस्ट का यूज करते हैं कि वो काम अवश्य होगा। आगे देखिए, शायद आज तुम किताब पढ़ोगे, मे का यूज होगा शायद। पढ़ोगे, गागी के आ रहा है, शायद आज तुम किताब पढ़ोगे, आप क्या इसमें विल लगा दोगे, सेल लगा दोगे, लेकिन शायद शब्द आ गया तो शायद का मतलब मे, ठीक है। शायद आप किताब पढ़ोगे, ठीक है। यू मे रीड द बुक टुडे, शायद आज आप किताब पढ़ोगे, ठीक है। बढ़ई को कुर्सी बनानी है, तो ये एक नियम है, बढ़ई को कुर्सी बनानी है, तो द कारपेंटर इज टू मेक द चेयर, तो इज टू लगेगा इसमें, ठीक है। बनानी है, इसमें गागी तो नहीं आ रहा। उसके बाद बढ़ई को कल कुर्सी बनानी ही है, हैव टू, हैज टू, मुझे करना पड़ता है, बनानी ही पड़ेगी, उसको पड़ेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यहां पर देखो हैज टू आ रहा है, इसमें हैज टू। बढ़ई कुर्सी बनाने वाला है, मतलब फ्यूचर में काम होने वाला है, तो अबाउट टू। द कारपेंटर इज अबाउट टू मेक द चेयर, ओके। सुनील 23 सितंबर को मूवी देखेगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, इसको मैं भी आगे बताऊंगा। जहां पर हम काम, जहां पर कोई डेट फिक्स हो भविष्य में कि वो काम उस डेट को डेफिनेटली होगा ही होगा, तो वहां पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं फ्यूचर की जगह, ठीक है। वह दोपहर को आ रहा है, ठीक है, वह दोपहर को आ रहा है, दोपहर को आ रहा है, कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो कहने का मतलब है आ रहा है, फ्यूचर की बात है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस में हो रही है फ्यूचर की बात। डॉक्टर जल्द ही मरीज को दवाई देने जा रहा है, गोइंग टू, द डॉक्टर इज गोइंग टू गिव द मेडिसिन टू द पेशेंट, ठीक है। गोइंग टू, जैसा कि मैं खाना खाने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू हैव फूड, ठीक है। आओ खाना खाते हैं, तो देखो आओ खाना खाते हैं, ते है आ रहा लास्ट में, ते है, लेकिन बात फ्यूचर की, अभी खाया नहीं, खाते हैं, आओ खाते हैं, फ्यूचर में खाते हैं, तो लेट्स हैव फूड, ओके। तो देखा आपने कि भविष्य कितना खतरनाक है। अभी सुनते रहो, आगे देखते रहो क्या क्या होता है आगे। अभी मैं आगे और भी आपको बताने वाला हूं, देखते रहना बस इस वीडियो को ध्यान से आज आप। अब जो मैं आगे बताने जा रहा हूं उसको हम कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं, कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। अब ध्यान से देखिए, इसका स्ट्रक्चर देखिए। इसमें सबसे पहले आएगा इफ, और फिर दूसरे नंबर पे लेके यहां से यहां तक प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा सेंटेंस। उसके बाद यहां से यहां तक फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा। कंडीशनल सेंटेंस में आपको 2 सेंटेंस मिलेंगे, जिसमें से दोनों में आपको गागीगे लगा मिलेगा, लेकिन एक प्रेजेंट में बनेगा और एक फ्यूचर में बनेगा। जो इफ के साथ बनेगा वो प्रेजेंट में बनेगा, और जो बिना इफ के बनेगा वो फ्यूचर में बनेगा। यहाँ पे देखिए, अगर तुम मुझे शादी में बुलाओगे, अगर तुम मुझे शादी में बुलाओगे, एक सेंटेंस हो गया। तो मैं आऊंगा, तो मैं
आऊंगा। बुलाओगे, गागी गे आ रहा है, आऊंगा। यहाँ पर भी गागी गे आ रहा है दोनों में। अब देखिए इफ यू इनवाइट मी इन मैरी, अगर आप मुझे शादी में बुलाओगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने प्रेजेंट में बनाया है, इफ यू इनवाइट मी इन मैरी, ठीक है, तो मैं आऊंगा, तो की जगह हम कॉमा लगा देते हैं, देन लगा देते हैं, तो आई विल कम, ये बनेगा फ्यूचर में, आई विल कम, ये फ्यूचर में बनेगा। पहला वाला प्रेजेंट में, दूसरा वाला फ्यूचर में। अगर माताजी खाना बनाएंगी, इफ द मदर मेक फूड, अगर माताजी फूड डिनर कर सकते हो, खाना बनाएंगे तो मैं खाऊंगा, तो कॉमा आई विल ईट, तो मैं खाऊंगा, इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए ये भी हमारा फ्यूचर में है सेंटेंस, ये भी फ्यूचर में है, लेकिन पहला हमने प्रेजेंट में बनाया और दूसरा हमने फ्यूचर में बनाया। इसको बोलते हैं हम कंडीशनल सेंटेंस। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया कंडीशनल सेंटेंस के माध्यम से कि अगर दो फ्यूचर के सेंटेंस एक साथ हो तो पहला वाला प्रेजेंट में बनता है और दूसरा वाला फ्यूचर में बनता है। लेकिन अगर एक ही सेंटेंस हो और वो फ्यूचर का हो, वो प्रेजेंट में बने, तो उसकी क्या कंडीशन होती है जानिए। अगर कोई घटना, कोई इवेंट होने वाला है, कोई प्रोग्राम होने वाला है, कोई डेट है किसी प्रोग्राम की, ठीक है, तो वो फिक्स है, वो होगी ही होगी, वो घटना घटेगी ही घटेगी, वो काम होगा ही होगा, ठीक है, तो वो फिक्स है वो काम, ठीक है। जैसे कि 22 जुलाई को प्रधानमंत्री दिल्ली जाएंगे, कुछ वहां पर कुछ मान लो कुछ प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम में प्रधानमंत्री जी को जरूर जाना है, तो फिर ये ऐसा बनेगा, द प्राइम मिनिस्टर goes to Delhi on 22 जुलाई। ध्यान दीजिए मैंने प्रेजेंट में बनाया है, प्रेजेंट में ही बनेगा अगर डेट फिक्स है, ठीक है। जैसे कि ये अगली है, अगली मूवी फ्राइडे को आएगी, मूवी आती है तो मूवी जो डेट फिक्स हो जाती है कि कमिंग सून, जल्द आ रही, तो उस तारीख को आ रही है, तो फिर वहां पर हम यूज करेंगे द नेक्स्ट मूवी, द नेक्स्ट मूवी, ठीक है, द नेक्स्ट मूवी कम्स ऑन फ्राइडे, ठीक है। रिलीज हम एक शब्द यूज करते हैं रिलीज, ठीक है, रिलीज होगी, द नेक्स्ट मूवी, ठीक है, रिलीज, ठीक है, ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को रिलीज होगी, फ्राइडे को आएगी। तो कहने का मतलब है कि जब आपको ये लगे कि वो कोई डेट है फिक्स है और ये काम होगा ही होगा, अब तो गागी आ रहा है, तो वहां पर हम प्रेजेंट का यूज करते हैं। और घबराओ मत, ये मैं बिल्कुल सही पढ़ा रहा हूँ आपको, कभी आप सोचने लगो कि ऐसा कैसे पढ़ा रहा है, आप रिसर्च कर लेना, गहराई में चले जाना, डूब जाना, तब जाके आपको ये बातें पता चलेगी कि मैं बिल्कुल सही पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों वैसे तो बहुत बातें हैं करने के लिए, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि जो ज़्यादा यूज होता है फ्यूचर में, ठीक है, जिसका ज़्यादा यूज होता है, विल सेल का ज़्यादा यूज होता है, तो मैं बस आपको इतना बता दूं, उसके बाद मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करने वाला हूं। तो पहले तो आप ये जान लो कि मैंने बहुत सारी आपको बातें बताई कि ये सेंट प्रेजेंट का है, पास्ट का है, किस में बनेगा, कैसे बनेगा, किधर बनेगा, क्यों बनेगा, ठीक है, इसमें मैंने बहुत सारी आपको बातें बताई। ये थोड़ी बातें वैसी है कि दिमाग में रह भी सकती हैं, नहीं भी रह सकती। अब सिर्फ आप इतना ध्यान रखो कि जब भी फ्यूचर का सेंटेंस आपके सामने आए तो वो विल से बनेगा। शैल को भी भूल जाओ, शैल लगाओ मत लगाओ, सबके साथ विल, मैं दिल्ली जाऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली, विल, ये बहुत कॉमन है, मतलब बस इतना दिमाग में रखो, ध्यान जी। अब मैं सिर्फ आपको वैसा बता रहा हूँ ऊपर का, ठीक है, बस ध्यान से सुनते रहना। अब जो शैल है ना, शैल हम सजेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है, सजेशन के लिए, ठीक है। शैल आई गो टू मार्केट, क्या मुझे मार्केट जाना चाहिए, एक मॉडल और में ले लिया गया शैल को, शैल का मैं इसलिए थोड़ा यूज बता रहा हूँ आपको। तो आप ऐसा कह सकते हो, शैल आई गो, क्या मैं जा सकता हूं, ठीक है, सलाह लेना देना, इस तरह से आप शैल का यूज कर सकते हो। विल का और शैल का मॉडल में भी यूज होता है, मॉडल वर्ब होती है हमारी, उसमें भी यूज होता है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं आपने इस वीडियो से काफी अच्छी जानकारी ली होगी और बहुत अच्छे से इस वीडियो को समझा होगा आपने। तो जितनी गहराई से मैंने आपको पढ़ाया है, मैं चाहता हूं कि ये बातें
सभी पढ़ने वाले बच्चे जानें और अपनी इंग्लिश अच्छी करें। तो आप इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सब, और इस वीडियो को लाइक करें, और कमेंट तो आप करते नहीं हो, कमेंट भी करें ताकि मुझे पता चले कि मैंने वीडियो अच्छी बनाई है या बेकार बनाई। जैसी भी मैंने बनाई आप अपनी राय दीजिए कमेंट के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और औरों से भी करवाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।